क्या क्या देखा था, मतलब जे थॉमसन का मॉडल हुआ, उसके बाद रुदरफोर्ड से भी बोहर के मॉडल के ऊपर जाना है। लेकिन जो बोहर का मॉडल है वो देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो बेसिक चीजें कौन सी है? एक, सबसे पहले ड्यूअल नेचर, दूसरा क्वांटम थ्योरी। ड्यूअल नेचर देखा हमने कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और क्वांटम थ्योरी में हमने देखा कि एवरी बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एवरी बॉडी एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑफ कोर्स वो एब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन इमिट करने के बारे में हमको ज्यादा देखना है। एवरी बॉडी एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन दिस यूनिवर्स इफ इट्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। उसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, 0 केल्विन को। एवरीबॉडी emits and absorbs, right? उसके बाद the emission and absorption takes place in the form of pockets of energy called as quantum और quanta, ऐसे भी कहा जाता है, quantum या फिर quanta कहा जाता है उसको। एंड क्वांटम के फॉर्म में होता है ये। उसके बाद हर एक छोटे पैकेट को हम क्वांटम ऑफ एनर्जी कहेंगे। एमिशन और एब्सॉर्प्शन happens in the integral multiples of quanta, फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। एक तो दो क्वांटा या फिर फोटोन एमिट होते हैं, या फिर दो एब्जॉर्ब होते हैं, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 4.5, 4.5, 3.5 ऐसे क्वांटम एब्जॉर्ब या फिर रिलीज नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम का मतलब ही वो है कि क्वांटम के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सो कोई बेसिक चीज होती है, चार्ज का बेसिक क्वांटम है इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है, मतलब अभी तक तो डिस्कवर नहीं किया गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटम ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट बेसिक मल्टीपल जिसके फॉर्म में एब्सॉर्प्शन और रिलीज होता है सॉरी, तो उसको बोलते हैं क्वांटम। तो चार्ज का क्वांटम है इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे चलते हैं हम। आगे क्या चल सकते हैं हम? यहां पर सबसे पहली बात तो ये देखना है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी के अनुसार एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है एच इनटू न्यू। मैंने बोला कि फोटोन यूजुअली वर्ड आता है मुंह में क्योंकि बहुत बार वो यूज किया जाता है, लेकिन क्वांटम ये बेसिक वर्ड है। लाइट के लिए एक स्पेशल यूज करते हैं फोटोन, लाइट के लिए क्वांटम भी यूज कर सकते हैं। जनरली क्वांटम जनरल वर्ड है, लेकिन फोटोन को ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर गामा रे का क्वांटम है तो उसको क्वांटम ही कहना चाहिए, इसको फोटोन नहीं कह सकते। सिर्फ लाइट के लिए फोटोन यूज कर सकते हैं। तो यह चीज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड, एंड न्यू इज द वेलोसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां तक हमारा हो चुका है। अब हमको देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, उसका नेचर तो देखना होगा ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो हमने देख ली, अब उसका नेचर क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में, और एक बार आ गया फिजिक्स, आप बोलेंगे कि सर ये चैप्टर मतलब आप तो बोल रहे हो फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, तो फिर आप क्या पढ़ा रहे हो? अब ऐसा ही है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये स्पेशली इस नाम से एक चैप्टर है आपको 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में होगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर एक चैप्टर है वहां पे। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडिएशन क्या है। कोई भी वेव हो उसमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब चीजें होती है, राइट। ये हमने 9th 10th में देखा ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्चुअली दो चीजें होती है जो कि ऑसिलेट होती है, राइट। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट हो रही है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर ऑसिलेट होगी, मतलब ऐसे, ये ऐसे, प्लेन के बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। ओके चलो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि वेव अलग अलग तरीके के हैं। वैसे तो वेव्स आपको वेव चैप्टर में बहुत सारा है, ये डिटेल में वो भी फिजिक्स में ही है।
तो वेव में आपको लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको 10th 9th में हुए भी है। तो लॉन्जिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल का वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर होता है। सो मतलब जो डोर होती है ना आपकी, किसी खंबे को बांधिए आप उसको, और उसको बांधने के बाद आप उसको हिच कीजिए, राइट? क्या हो रहा है ये यार, स्पॉटलाइट हो जाए बेटे। तो किसी अगर डोरी को आप ऐसा करोगे, राइट, तो वो जिस तरीके से ऑसिलेट होती है वो है आपका ट्रांसवर्स वेव। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो डोरियां बांधी है, इसे समझिए आप, और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है। एक ऐसी ऐसी और दूसरी ऐसी। अगर आगे से देखोगे तो ऐसा, एक ऐसी और दूसरी ऐसी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, राइट? सो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। अगर एक प्लेन माना जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, इस तरीके से। मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है। क्या ये आपको इमेजिन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है, ये इमेजिन हो रहा है क्या आपको? बोलो एक बार, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है। तो अभी इन दोनों के बारे में हम नहीं देख रहे, अभी सिर्फ क्या करूंगा मैं, एक ही फील्ड निकालूंगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। बस ये बात याद रखनी है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द रेडिएशंस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस, राइट? तो मैंने एक ही फील्ड निकाली यहां पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हमको देखना है, ये जो होती है ये, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो यहां से यहां तक ऑसिलेट होता है और नीचे सबसे ज्यादा यहां तक आती है वो फील्ड, ऐसे ऑसिलेट होती है। क्या ऑसिलेशन होता है ये आपको फिजिक्स में समझेगा, क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड है, देख लीजिए। तो फिजिक्स में जो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, लेकिन फील्ड का ऑसिलेट होना आपको समझेगा किसमें, अल्टरनेटिंग करंट पे, राइट? तो ये इस तरीके से ऑसिलेट होती है, इतना याद रखना है। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं आपको, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये सबसे ज्यादा कहां तक जाती है, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स है इनको बोलते हैं क्रेस्ट। सबसे नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रफ। अब ये ऊपर है तो थोड़ी देर बाद ये नीचे आएगा, मतलब वेव कुछ देर बाद ऐसा भी हो सकता है, ये तो आपको पता भी है। तो क्रेस्ट ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ क्रेस्ट बन जाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक इसको एक वेव बोलते हैं, एक वेव या फिर एक साइकिल बोलेंगे। यहां से यहां तक इसको भी वेव बोल सकते हैं या फिर साइकिल बोल सकते हैं। और ये पूरी जो साइकिल होती है इनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ, यानी लैम्बडा। वेवलेंथ या फिर लैम्बडा, राइट? उसके बाद दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी लैम्बडा कह सकते हैं, या जो दो ट्रफ के बीच का है उसे भी लैम्बडा कह सकते हैं, या फिर ये देखिए इसके और इसके बीच के अंतर को भी लैम्बडा कह सकते हैं, लेकिन इसके और इसके बीच के नहीं, ये गलत, यहां तक जाना होगा। तो वेवलेंथ आपको समझ में आई? कहीं से भी स्टार्ट करो, पूरी एक साइकिल ले लो, उस साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्बडा या फिर वेवलेंथ कहते हैं। तो आपको एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब चीजें समझ में आई क्या? बोलो एक बार जरा। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब चीजें समझ में आई? राइट? उसके बाद अब होती है फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, ये वेव कुछ इस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए ऐसा ऐसा ऐसा, एक एक साइकिल।
तो एक साइकिल यानी एक रेल का डब्बा है, समझ लीजिए आप, ऐसा बोगी, ऐसी रेल जा रही है आपके सामने से, ट्रेन, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक खंबा है, तो एक सेकंड में कितने डिब्बे जो है इसके सामने से जा रहे हैं, मतलब क्रॉस करके जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, तो एक सेकंड में अगर 10 डिब्बे जा रहे हैं, एक डिब्बा मतलब एक वेव यानी एक साइकिल, राइट। तो ऐसे कितने साइकिल्स इस गिवन पॉइंट को पास कर रहे हैं एक सेकंड में, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या, समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए एक वेव इस वक्त यहां पर पहुंच गया, और एक सेकंड के बाद ऐसा हुआ, मान लेते हैं हम ये पॉइंट ए बी सी डी ई है, एक सेकंड के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं यहां पे और एक है एफ जी, ऐसा हुआ, मतलब क्या, ये जो ये पॉइंट है यहां तक आया ए, फिर ये बी सी डी ई एफ जी, यहां पे ई। तो एक सेकंड में कितने वेव इसको पास करके गए, देखिए जरा कितने वेव पास करके गए, बताओ जरा मुझे, एक सेकंड में बोलो, फटाफट बोलो। कितने वेव्स पास करके इस पॉइंट को आगे चले गए हैं। वैष्णवी कैसे हो रहा है ये, शुभम बिल्कुल सही। 4 है क्या वेव, ये देखिए यहां से यहां तक एक वेव और यहां से यहां तक एक वेव। सबसे पहले वेव को मेजर करना सीखो, ऐसे नहीं 2 वेव्स आगे चले गए, राइट। ये देखिए एक वेव, 2, 3, 3.5 वेव है ये, ठीक है। तो 2 वेव्स आगे चले गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट in 1 second is called as frequency, right? Frequency समझ में आ गई। So number of waves passing through a given point. So number of waves per second, तो नंबर को तो कोई यूनिट ही नहीं रहता, तो इसका जो यूनिट आएगा वो 1/सेकंड यानी पर सेकंड। इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है, हर्ट्ज या फिर एच। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकंड, समझ में आया क्या, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी समझ में आया। इट इज अ नंबर पर सेकंड, तो पर सेकंड नंबर को तो कोई यूनिट ही नहीं है। अब उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव, सिंपल सी बात है, आप ही देख लो, ऐसा वेव था, वेलोसिटी ऑफ द वेव मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सिंपल सी बात है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आप ही देखो, एक सेकंड में ये वेव मान लीजिए फिर से एक वेव 2 वेव, मतलब ये पॉइंट जो है ऐसे यहां, ठीक से करता था, ठीक है, 1 2, एक 2, तो एक सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 2 वेव जितना, राइट। यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, मतलब यहां से यहां तक के अंतर को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा कहते हैं, ये तो पता है आपको। ऐसे 2 लैम्बडा क्रॉस करके ये आगे चला गया है, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब एक सेकंड में ऐसे कितने लैम्बडा आगे चले गए, लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितनी अगर 4 फ्रीक्वेंसी है तो 4 लैम्बडा आगे चले जाएंगे एक सेकंड में। 8 अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में 8 लैम्बडा आगे चले जाएगा वो डिस्टेंस। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। चलो ये समझ में आया क्या।
वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा, यस नो? राइट, ठीक है। सो आपके पास वेवलेंथ वगैरह सब है। अब है फ्रीक्वेंसी के उल्टा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अरे बहुत ही सिंपल है ये भी। टाइम पीरियड मतलब एक वेव को इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए कितना वक्त लगेगा। एक वेव को, मान लीजिए एक सेकंड में दो वेव जा रहे हैं, एक सेकंड में दो वेव गए, तो एक वेव को आगे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बताओ, आप ही बताओ मुझे। एक सेकंड में दो वेव आगे गए, तो एक वेव को आगे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? शुभम ठीक से देखो, वैष्णवी बिल्कुल सही है। 1/2, राइट, हाफ सेकंड। यानी आपको समझ में आ रहा है कि एक वेव को आगे जाने के लिए कितना वक्त लग रहा है। देखिए 1/2, अब 2 तो फ्रीक्वेंसी है, और टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू क्रॉस द गिवन पॉइंट। वो कितना आ रहा है हमारा 1/2, यानी 1/फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। सो आपके पास क्या क्या फॉर्मूले आ गए अभी तक? वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, ये v है, ये न्यू है, ये v है। डिफरेंस जान लो ठीक से। न्यू को मैं एफ भी लिख सकता हूं, यानी फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज लैम्बडा इंटू न्यू। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, राइट। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके आगे है और एक, वेव नंबर, लैम्बडा बार कहते हैं उसको, वेव नंबर। वेव नंबर यानी एक मीटर के अंदर कितने वेव्स है। सिंपल सी बात है यार, देखिए ये है एक वेव, इसका अंतर है 0.2 मीटर, मतलब ये वेवलेंथ है इसकी 0.2 मीटर। एक वेव का इतना डिस्टेंस है, तो एक मीटर के अंदर कितने वेव रहेंगे, आप ही बताओ मुझे। एक वेव का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ है 0.2, तो एक मीटर के अंदर कितने वेव्स आएंगे एक मीटर अंतर के अंदर, राइट। बहुत अच्छे, ये देखिए ऐसे 5 वेव आएंगे। तो आपने सिंपली क्या निकाला, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर इज कॉल्ड एज लैम्बडा बार, दैट इज वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, लैम्बडा बार, दैट इज वेव नंबर, राइट। वो आपने 5 निकाली, कैसे निकाली, 1/0.2 ही कर दिया होगा, मतलब ऐसे ही आता है ना। तो इसका आंसर आता है 5। तो 1/0.2, ये तो वेवलेंथ है ना, एक वेव का अंतर, इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो लैम्बडा बार का मतलब क्या हो गया, 1/लैम्बडा। सो लैम्बडा बार इज 1/लैम्बडा, वेव नंबर। इस वेव नंबर को ऐसे भी दिखाया जाता है, वेव नंबर को। ये भी एक तरीका है इसको दिखाने का, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा दो। बिल्कुल सही, लैम्बडा बार नहीं, न्यू बार, ये भी तरीका है दिखाने का, राइट। एनसीईआरटी में इसको यूज किया है, एनसीईआरटी में इसको यूज किया, ठीक है। अब और क्या बचा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे आगे जा रहे हैं वो फोटोन के फॉर्म में आगे जाते, राइट। तो वो जो फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। तो हमारे पूरे फॉर्मूले हमारे पास है, क्या क्या फॉर्मूले, वेलोसिटी ऑफ द वेव लैम्बडा इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ द वेव एच इंटू न्यू, वेव नंबर 1/लैम्बडा। ये 3 फॉर्मूले हैं अभी तक, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने, बहुत सारे। और इस न्यू को मैं एफ भी बोल सकता हूं, कभी कभी एन भी बोल सकता हूं, राइट। अब और कोई इसमें नहीं, ठीक है। अब उसके बाद
हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर के बारे में देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। ये देखिए, क्रेस्ट वगैरह सब हो गया हमारा, ठीक है। वेलोसिटी भी हो गई, साइकिल का मतलब क्या है ये भी हो गया। बीच में एक प्रॉब्लम लिया है, बाद में लेता हूं। अभी सबसे पहले हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये सभी के सभी फॉर्मूले है अभी तक के आपके। एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है, देख लेते हैं पहले वो प्रॉब्लम क्या है। देखो, देखिए, अ वेव ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब वेवलेंथ है ये, वेव की लेंथ मतलब वेवलेंथ होती है और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। सिंपल है, इसकी वेवलेंथ है 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपको वेलोसिटी और वेव नंबर और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, बस टाइम पास प्रॉब्लम लिया है। फॉर्मूले का आपको थोड़ा सा यूज करने के लिए थोड़ा आसान जाए, इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखते हैं हम। ये फ्रीक्वेंसी आपकी 50 और वेवलेंथ है 2, 50 पर सेकंड, और ये 2 मीटर, तो 100 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपकी वेलोसिटी। क्या फिर है ये न्यू बार, यानी वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्बडा। 1 अपॉन लैम्बडा है, यानी 1 अपॉन लैम्बडा कितना है भैया, 2 मीटर। सो आता है आपका 0.5 मीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्बडा मीटर होता है ना, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, मीटर इनवर्स या फिर मीटर -1। तो ये हो गया आपका सिंपल सा। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन, ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तो 1 अपॉन 50। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.0 पॉइंट दिया यानी और एक 0 दिया, यानी 100 हो गए, 0.02 पर सेकंड, सॉरी सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, पर सेकंड है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। चलो हो गया ये। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है जो भी बताया मैंने अभी? ये बारिश हो रही है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत ही ज्यादा, बारिश के कारण। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, मीडियम और नहीं, ये मीडियम फॉर चाहिए। अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, वेव्स के दो टाइप्स होते हैं, फिजिक्स में डिटेल में मैं बोल रहा हूं। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम वो ट्रेवल नहीं कर सकते। मतलब अगर ये सूरज के ऊपर बहुत बड़ा स्पॉट हो जाता है, बहुत बड़ा आवाज, तो अर्थ के ऊपर सिर्फ आपको उसका क्या लाइट ही दिखाई देगी, मतलब आप सिर्फ देख पाओगे लेकिन सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सूरज और अर्थ के बीच यहाँ पे ना हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब मीडियम ही नहीं है।
सो विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन लाइट ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब जो मीडियम के सिवा ट्रैवल नहीं कर सकते उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है, और साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये बारिश के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे भी रहा हो या नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अनुसार अलग अलग वेव्स रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन से तो सबसे ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो है गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर ये है यहां से यहां तक विजिबल लाइट। देखिए फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁹ तक गैमा की होती है, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक एक्स रेज कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती है। तो ये 10⁻⁴ इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो देख लेता हूँ, एक लास्ट ट्राई करेंगे अभी, उसके बाद फिर कल ही पढ़ेंगे। तो अलग अलग वेव्स है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, जो भी है, फ्रीक्वेंसी बदल गई मतलब वेव का टाइप बदल गया। तो हमारे पास बहुत सारे वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के। फ्रीक्वेंसी और कम होते गए, 10⁻⁵ हर्ट्ज टू 10⁻11 हर्ट्ज, वहां पर इंफ्रारेड है। ये विजिबल लाइट देखिए 10⁻15 से 10⁻15 में, मतलब बहुत छोटे है, लेकिन मैंने उसको बड़ा बना दिया है। एक्चुअली विजिबल लाइट इतने ही पार्ट में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, लेकिन मैंने बड़ा बना दिया क्योंकि उसके अंदर कलर है, विजिबल लाइट के अंदर विबग्योर, पता है ना आपको, ये इंद्रधनुष्य, राइट। विबग्योर होता है, विबजोर भी कहते हैं उसको। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब इधर से इधर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, उसी सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है। तो ये है आपकी विजिबल लाइट, ये है आपकी इंफ्रारेड रेज, फिर ये माइक्रोवेव्स, फिर ये रेडियो वेव्स, और ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनको बस रटना है आपको, सीक्वेंस में ही रट लो। इसके लिए कोई नेमोनिक है तो याद करो, क्योंकि ये याद रखना मुश्किल हो जाता है, उल्टा आगे पीछे हो जाता है, ये गामा के पहले कुछ एक्स आ जाता है, या फिर ये माइक्रो और एक्स रेज, ये बहुत ज्यादा परेशान करते, इधर के उधर हो जाते, राइट। तो ये जो सभी के सभी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बदल गई तो वेव बदलता है, और ऐसे अलग अलग तरीके के एक कुल मिला के 8 वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसमें से ये विजिबल लाइट एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है देखा जाए तो, राइट। एक्चुअली ये अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ऐसा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और ये विजिबल लाइट, इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने उसको बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए, वो सभी के सभी सातों के सात कलर। अरे यार स्क्रीन पे, तो ठीक है, आप क्या करो, अपलोडेड वीडियो देख लो। अब क्या करूं मैं, अपलोडेड वीडियो देख लो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है इस यूनिवर्स में, राइट। मतलब लाइट की स्पीड हम सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, तो लाइट की मतलब उसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो ठीक है, फिर आगे का हम कल देखेंगे। आज तो काफी परेशानी हो रही है, मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूं। इसको लिखना ही होगा आपको, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास अभी 3 पेजेस है, तो उनको लिख लो पहले आप।